तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे और इन सबको अभी चराने को खोलना है। सारे बैठे थे, मैं आते ही सब अभी खड़े हो गए और अभी निकल रहे बाहर। इनको भी पता है कि अपना टाइम हो चुका है, अभी जाना है हमें बाहर चरने के लिए। तो देखो एक एक करके अभी खड़े हो रहे हैं। सुबह में इस वाले फार्म की सफाई हो चुकी थी, तो अभी इन सबको खोलते हैं और चलते हैं। कल शाम को बारिश आ गई थी, इसलिए थोड़ा जल्दी बंद कर दिया था। अभी मैं फार्म पे वापस आ चुका हूँ और अपनी सभी गाँव का मस्त आराम चल रहा है। अभी बैठी है, धूप है नहीं। गौरी की माँ अकेली साइड बैठी है, बाकी ये सब एक साथ बैठी है। बाहर में तुलसी और महाराज साथ में है, मंगल भी उन्हीं के साथ। वहीं पे छोटे भाई ने उसको मंगल को चारा रखा है। राम जी और गौरी सामने खेत में बंधे हैं दोनों। तो अभी फ़िलहाल यहाँ के तो सारे काम हो ही चुके हैं। थोड़ा गोबर है जो कि उठाना पड़ेगा, वो भी अभी नहीं भी उठाया तो भी चल जाएगा, ज़्यादा गोबर है नहीं। और गायों ने भी सुबह में बढ़िया चारा खाया है। जब ये गाय खड़ी हो जाएंगी तब एक बार फिर से हमें यहाँ पे चारा डालना पड़ेगा। चारा पहले ही काफ़ी सारा है, इतना ही नहीं उनसे ख़त्म हुआ, फिर भी हमें दोपहर को डालना पड़ेगा। छोटा भाई आज खेत में दवा का स्प्रे कर रहा था, सामने प्याज के खेत में। तो दो पंप स्प्रे करने पड़ते, इतना ही खेत है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो उसने कर दिया स्प्रे। ट्रैक्टर लेके हम मकई के खेत में आ चुके हैं। सामने की साइड में एक रास्ते की तरह मकई कटी हुई है। तो अभी पहले हम सबसे पहले मकई का जो चारा है वो हम उठा के ट्रॉली के अंदर भरने वाले। देखो पीछे का पूरा उठा लिया है और ये अभी जो आगे की साइड का है ये पूरा रह गया है, तो इसको पूरा उठा रहे। और वैसे ही एक लाइन उधर की साइड भी बीच में, तो हमने बीच में पहले मकई काट लिए, ट्रैक्टर जाने के लिए रास्ता बना लिया। और जो मकई के दाने वाला पार्ट है वो अभी नीचे है, वो हम दूसरी बार जब ट्रॉली लेके आएंगे तब भर के ले जाएंगे। पहली बार में हम चारा भर के ले जा रहे हैं। और ये रास्ता बनाने का जो कारण है वो है कि अभी बारिश का मौसम है। अगर हमने जो भी सामने की साइड पड़ा है ऐसा, अगर ये बीच साइड वाली मकई काट दी और यहीं पे रहने दी तो बारिश में गीली हो जाएगी, इसलिए हमें मकई उठानी है। तो पहले रास्ता बना लिया। जिस दिन मजदूर आएंगे मकई का दाने वाला पार्ट तोड़ेंगे और सीधा ट्रॉली के अंदर डालेंगे। यहाँ खेत में नहीं रहने देंगे नीचे, क्योंकि बारिश आ गई तो अपनी सारी मकई की फसल का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हम मकई के चारे को नहीं काटेंगे, सिर्फ दाने वाला पार्ट मकई से निकालेंगे और सीधा ट्रॉली के अंदर भर के बाहर निकालेंगे। इसलिए हमने यहीं पे सीधा ट्रैक्टर लाने के लिए रास्ता बनाया है। तो आज जो है रास्ते का चारा उठा रहे, कल परसों 2 दिन तक रहने देंगे, फिर 3 दिन में मजदूर आ जाएंगे, फिर बाद में सीधा मकई के दाने का पार्ट तोड़ के सीधा ट्रॉली में डालेंगे और खेत से बाहर निकालेंगे। खेत से चारे का ट्रैक्टर भर के लेके आए। अभी इस जगह पे इस ट्रैक्टर के अंदर जो चारा है ट्रॉली के अंदर वो खाली करेंगे और बाद में जो दाने वाला पार्ट है जो कि खेत में अभी वो भी लेने जाना है। तो चारे वाला हिस्सा लेके आ गए, अभी दाने वाला लाएंगे। अभी हम वापस खेत में आए हैं और अभी दाने वाला हिस्सा उठाने का काम चालू है। पहले चारे को उठा के ले गए, एक ट्रॉली चारा निकला था, तो अभी दाना जो है वो अभी उठाने का काम चल रहा है। तो अभी उठा रहे और ट्रॉली के अंदर डालेंगे और ये पूरा खेत से बाहर निकालेंगे। छोटा भाई दोपहर का चारा अभी फार्म के अंदर डाल रहा है और 2 जगह उसने डाल भी दी, बाकी गाय भी इंतज़ार कर रही। जैसे उसका चारा डालना हो जाए फिर सभी गाय बढ़िया से खाएंगी। तो हम थोड़ी देर पहले गए थे खेत में मकई उठाने, लेकिन तेज़ धूप हो गई तो हम आ गए थे खेत से, तो खाना खाया और अभी दोपहर का चारा गायों को छोटे भाई डाल रहा है। तो फार्म के अंदर है गोबर जो कि हम उठा लेंगे
फिर फार्म भी क्लीन हो जाएगा और गायों को चारा भी मिल जाएगा। बाहर में छोटे शैतान अपने सारे, और ये भी आराम कर रहे छाँव में। तो थोड़ी टाइम बाद फिर हम इनको वापस खेत में बांधेंगे। जो हम पहले चारा लेके आए थे मकई का सामने रखा हुआ है, तो इसको इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी ये ट्रैक्टर खाली किया है तो इसको खड़ा करना पड़ेगा। ये गीला है, ऐसा ही रहेगा तो अंदर की साइड खराब हो सकता है। तो आज नहीं भी किया तो भी चल जाएगा आज के दिन, कल परसों अगर नहीं किया तो फिर अंदर हीट होगी और हीट में वो अंदर की साइड खराब होगा। तो कर लेता हूँ मैं पहले गोबर उठाने का काम। छोटे भाई का काम लगभग आधा हो चुका है। तो आधी ट्रॉली के आसपास मकई के भुट्टे आए हैं और देखो सामने पीछे पूरी लाइन खाली कर दी। चारा और दाने के इससे सारे उठा लिए हैं। तो अभी ट्रैक्टर लेते हैं और खेत से बाहर निकालते हैं। अपने खेत से मकई बाहर लेके आ गए हैं और अभी यहाँ पे खाली की जा रही बाहर की साइड। अब कितनी भी जोरदार बारिश है तो इस जगह तक ट्रैक्टर, बड़ी गाड़ी, कोई भी चीज़ आ सकती है। हमें मकई निकालने में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो ये जो मकई अपने खेत से बाहर है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत है नहीं। अपने खेत में अगर बारिश ज़्यादा होती तो ना ही तो बड़ी गाड़ी ना ही ट्रैक्टर आ पाता है, लेकिन इस जगह पे खुली जगह है और यहाँ पे आने में गाड़ी, ट्रैक्टर और मक्की निकालने के लिए मशीन को आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम आराम से अपना काम कर पाएंगे। तो अपने सभी शैतान वापस आ चुके हैं और अभी इनको अंदर वालों को बंद कर दिया है। बाहर में बाकी है तो उनको बांध देते हैं, फिर चलेंगे हम उस वाले फार्म के अंदर। सभी गायों को बांध के रखा है, इन सबको खुराक खिला दी है। अभी सिर्फ दूध निकालने का काम बाकी है, वो भी जल्दी किया जाएगा। छोटे तीनों शैतानों को फार्म के अंदर ले लिया है और 2 शैतान अभी तक बाहर ही है। तो थोड़ी देर में दूध निकालने का काम शुरू हो जाएगा। और आज काफ़ी तेज बारिश होने की संभावना है। नीचे की साइड अभी ये पेड़ है, पेड़ों से तो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी सारे बादल है काले और ठंडी हवाएं चल रही और बूंद बूंद बारिश कल की तरह शुरू हो गई। लेकिन कल ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम है, लेकिन किसी भी वक्त ज़ोरदार बारिश हो सकती है। तो उसी के लिए हमें थोड़ा काम जल्दी करना पड़ेगा। कागज़ अपने पास ज़्यादा नहीं है तो हम चारे को नहीं ढक पाए, और जो मकई हमने अपने खेत से बाहर डाली उसको भी नहीं ढक पाए। कागज़ ही नहीं है, कागज़ कम है तो हमने तिल को ढक के रखा है, चारा और मकई रह गए।
तो उसके लिए कागज़ हमें नया खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास अभी है नहीं। छोटे छोटे हैं जो कि अभी इधर भी नहीं, घर पे खेत में अभी जितने थे उतने से हमने तेल ढक के रखी है। घर पे है कागज़, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। तो अगर कल नए नहीं लेके आए तो फिर उनको लेके आएंगे। तो जितना हो पाएगा उतना हम ढकने की कोशिश करेंगे। तो मुझे एक भाई की कमेंट थी कि आप दिन में किसी भी एक की टॉपिक पे बात करो। मतलब वीडियो में मैं कभी गाय चराने जाता हूँ, कभी फार्म पे काम करता हूँ, कभी खेत में करता हूँ। तो डेली रूटीन में मैं एक काम नहीं करता, कभी एक, कभी वो, कभी दूसरा, ऐसा मैं काम करता रहता हूँ। तो भाई की कमेंट थी कि आप एक ही काम करो। तो आज का ही देख लो, आज सुबह में गाय चराने गया, दोपहर को खेत का काम करने गया, शाम को फार्म का। तो ऐसे एक काम नहीं कर पाता मैं, क्योंकि काम चेंज होते रहते, इसलिए मैं एक वीडियो नहीं बना पाता। लेकिन देखूंगा जो कि मैं किसी दिन एक ही काम करूंगा तो मैं एक काम का बनाऊंगा। लेकिन कभी कभार क्या है, मैं ज़्यादातर एक काम करता ही नहीं हूँ। सुबह कभी गाय चराने जाता हूँ तो दोपहर को फार्म का करता हूँ, शाम को भी दूसरा कोई, या फिर सुबह शाम फार्म पे रहता हूँ, दोपहर को गाय चराने। ऐसे मेरे काम चेंज होते रहते हैं। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं किसी एक काम का टॉपिक पकड़ के उस पर बात करूँगा। अगर आज फार्म का करना है तो पूरे फार्म का ही बताऊँगा, फार्म पे रहा तो खेत का रहूँगा तो खेत का बताऊँगा, अगर गाय चराने गया तो गायों का बताऊँगा, उधर का बच्चों का, कि बच्चों को कौन सा चारा है, किधर ले जाते हैं। ऐसे में अगर फार्म पे रहूँगा कितना दूध देती है, फिर कितना चारा डालते हैं, कितनी खुराक खिलाते हैं, और क्या है क्या नहीं वो बताऊँगा। खेत में रहूँगा तो कौन सी फसल है और कब लगाई है, क्या खाद डाली है, कितना पानी दिया है, कितना एवरेज अपने जो भी फसल है उसका निकलने वाला है। इस तरह मैं बात करता रहूँगा। लेकिन ज़्यादातर मेरे ऐसे ही वीडियो आएंगे कि सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ। लेकिन ऐसा भाई प्लेन एक ही वीडियो में एक ही बात नहीं हो पाती, क्योंकि काम ही वैसा नहीं कर पाता तो वीडियो भी वैसा नहीं बन पाता। लेकिन मैं यही कोशिश करूँगा कि जब भी वीडियो बनाऊँ तो एक टॉपिक ही पकड़ के चलूँ। तो अभी थोड़ी देर में दूध निकालने का काम भी शुरू ही होगा। छोटे पाँचों शैतानों को सेप्ट रूम के अंदर बंद कर दिया है। सामने अपनी सारी गाय चारा खा रही है, और फार्म के अंदर अभी बीच की जगह में कोई नहीं है क्योंकि बारिश हो रही। तो सारी गाय पतरे के नीचे चली गई, मंगल की माँ के लिए अंदर खा रही। तो दूध निकालने का काम हो गया, गाय खुल गई, हल्की हल्की बूंदे कल की इतनी शुरू हो चुकी है। डॉग को खाना देना बाकी है, सारे इंतजार कर रहे हैं, तो इनको खाना देंगे। कबूतर भी बंद करने बाकी है, उनको बंद करेंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।